सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। पिछले वीडियो को देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज अभिलेखीकरण को लेकर के थी, उसी का समाधान करने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। अभी चूंकि अभिलेखीकरण में केवल 4 दिन हुए हैं, इसलिए केवल एक पेज पे अभिलेखीकरण है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है, केवल वैकल्पिक गतिविधियों में आपने क्या चुना है उस बात का विवरण आपको अपने अभिलेख में लिखना है। हमारे पिछले वीडियो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, इसे कैसे आयोजन किया जाएगा को आपने पसंद किया, देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो स्कूल रेडीनेस के संबंध में इस वीडियो को अवश्य देख लें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 10 अप्रैल से प्रारंभ 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, जिसको कि अभी इसी सप्ताह से प्रारंभ किया जा चुका है, के बारे में आप सभी जान चुके हैं। इस विषय पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें कि मैंने आपसे इन विषयों पर चर्चा की थी। अब मेरे पास इस विषय सूची को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, जिसमें कि ये पूछा गया है कि कैसे हम विद्यालय के गतिविधियों का अभिलेखीकरण करेंगे या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का रजिस्टर कैसे तैयार किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप पूरी तरीके से यहां पर मैं आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे पहले वीडियो को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। विद्यालय में प्रथम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और प्रथम सप्ताह के लिए ये हमारा एक कैलेंडर यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ऊपर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियां देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग सर्किल टाइम में क्या किया जाएगा, तो स्वतंत्र खेल कैसे होंगे, भाषा और साक्षरता कैसे होगी। तो अभी तक चूंकि 3 या 4 दिन, आज बृहस्पतिवार है और 4 दिन इसके लगभग गुजरने को हैं, तो मैंने इन 3 दिनों में जो अपने रजिस्टर को बनाया है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। उसमें मुझे कुछ विशेष नहीं लिखना है। विद्यालय का एक आप रजिस्टर बनाएंगे और उस रजिस्टर में आपको ये दिवसवार समय सारणी एक बार प्रिंट आउट करा करके एक पेज पर पेस्ट कर देनी है और फिर ऐसे ही कॉलम्स आपको बना लेने हैं और इन्हीं कॉलम्स में आपने अपने विद्यालय में क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको ऑब्लिक करके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने कौन सी गतिविधि का चुनाव किया, आपने वो कैसे कराया, इस विषय को नोट करना है आपको। तो ये जो गतिविधि का कैलेंडर है, ये कैलेंडर लगभग 8 सप्ताह का कैलेंडर आपको दिया जाएगा और ये सॉफ्ट कॉपी में अभी भी अवेलेबल। स्कूल रेडीनेस एक्टिविटी में कार्यक्रमों के दौरान किन गतिविधियों का आयोजन किस दिवस में, किस चरण में, कब किया जाएगा, इसके लिए यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया यह कैलेंडर हम सबको दिया गया है। मैं इस कैलेंडर को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए 8 सप्ताह की दिवसवार योजना को आपके समक्ष दिखाना चाहता हूं। आप ध्यान से इस कैलेंडर को देख सकते हैं। इस पूरे कैलेंडर में हर सप्ताह में किस दिवस में आपको कौन सी गतिविधि का आयोजन करना है, इस बात का पूर्ण विवरण दिया गया है। यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप ऐसी गतिविधि कराएंगे, इसमें किस तरीके से कराएंगे, किन सामग्रियों का आप प्रयोग करेंगे, ये चीज आपके द्वारा निश्चित होगी और उसी का अभिलेखीकरण आपको रजिस्टर में करना है। इस अभिलेखीकरण का भी मैं एक प्रारूप आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर 5वें दिवस के बारे में चीजें दी गई हैं। अब मौखिक खेल कौन सा खेलेंगे, शब्दों को कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से बच्चों को किस विषय का ज्ञान कराएंगे, गणित और ईवीएस के खाने के तहत आप बच्चों की सोच और अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे, ये सभी की सभी चीजें यहाँ पर आपके पास 8 दिवस की साप्ताहिक योजना दे दी गई है। इससे हट करके आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। इसी के तहत आपको अपनी कक्षाओं का संचालन करना है, जो कि कक्षा 1, और अगर आंगनवाड़ी को लोकेटेड है तो बाल वाटिका का भी संचालन यहाँ पर किया जाएगा। अब आइए मैं आपको रजिस्टर का अभिलेखीकरण दिखाता हूं। अभिलेखीकरण में दिवसवार, सप्ताहवार आपको इसी समय सारणी को प्रिंट करा के एक पेज पर A4 साइज पे चिपकाना है। उसके बाद आपने उस गतिविधि में किस
प्रक्रिया का, किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हुए कौन सा खेल खेला, इस विषय का अभिलेखीकरण किया जाना है। तो मैंने अपने रजिस्टर को आकर्षक बनाने के लिए और बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए उसके फ्रंट पेज को इस तरीके से कलर किया हुआ है। आप दूसरा भी चित्र ले सकते हैं, थोड़ा आकर्षक बना के रखेंगे। अब मैं चलता हूं अपने रजिस्टर की ओर, जहां पर कि ये इस तरीके से विद्यालय स्कूल रेडीनेस, यहां मैंने अपनी आईडी और अपनी जानकारी को छुपाने के लिए अपने नाम के नीचे इन सभी जगहों पर आपका स्पेशल मैंने किन चीजों को लिखा जाना है वो बना दिया है। आप इसी तरीके से अपना विद्यालय का रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें स्कूल रेडीनेस व चयक कार्यक्रम के अभिलेखीकरण की पंजिका 2023-24 आप डालेंगे। फिर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, विद्यालय का यूडाइस कोड होगा, प्रभारी शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, शिक्षक का मोबाइल नंबर लिखेंगे आप, ब्लॉक और जनपद का आपको नाम लिखना है, जिससे पता चले कि ये किस विद्यालय का अभिलेख है। अब इसी की आगे पहले पेज पर मैंने उसी तरीके की चीजों को बनाया है, जिसमें मैंने पहले बाएं हाथ के कॉर्नर पे दिन लिखे हैं। दिनों में आपने देखा सोमवार, जो कि यहां पर है, इसका दिवस दिया गया है। उसके बाद मॉर्निंग सर्किल टाइम में क्या किया गया, स्वतंत्र खेल कैसे खेला गया, भाषा और साक्षरता कौशल में 30 से 35 मिनट में क्या हुआ, कला और कला से संबंधित गतिविधियों में क्या कराया गया, गणित ऑब्लिक ईवीएस ऑब्लिक वैज्ञानिक सोच के लिए 30 मिनट, बाहरी खेल के लिए 30 मिनट और गुड बाय सर्कल के लिए 30 मिनट। तो पहले दिन सोमवार को क्या हुआ, तो मैंने चूंकि बच्चों का रोली चंदन और माला के साथ स्वागत किया गया, जिसे चंदन बंदन स्वागत समारोह कहा गया है, उसको कक्षा और बच्चों को कक्षा कक्ष दिखाया गया तथा बैठने का स्थान दिखाया गया। बच्चों को टॉफी और चॉकलेट खाने के लिए दी गई, जो कि उन्हें उपहार भी देने थे। उनसे बातचीत करके उनको सहज करने का प्रयास किया गया, या बच्चों से ज्यादा चीजों के बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई। अब कला संबंधी गतिविधियों में क्या हुआ, कागज को तोड़ मरोड़ कर छोटी और बड़ी गेंदें बनाना सिखाना। फिर गणित और ईवीएस के सत्र में आसपास की आवाज, जैसे ट्रैक्टर, बाइक, भैंस, बकरी आदि की आवाज पहचानने का प्रयास कराया गया। नमस्ते खेल बच्चों के साथ खेला गया, जिसमें कि बाहरी खेल का आयोजन हुआ और फिर बच्चों के नाम एक चार्ट पर लिख करके दीवार पर चिपकाया गया। बच्चों से दिन की पूरी गतिविधि के बारे में चर्चा की गई और उन्हें घर जाने के लिए कहा गया। अब इसके बाद मंगलवार को मैंने पहले स्तर पर मॉर्निंग सर्किल टाइम में प्रार्थना सभा के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में समझाया, प्लस उनको उसके विषय में जानकारी देते हुए उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता पर कार्य किया गया। गुड़िया का घर 30 मिनट का जो स्वतंत्र खेल है, उसमें गुड़िया का घर बच्चों के साथ खेल करके बच्चों को थोड़ा सहज करने का प्रयास किया गया। इसमें थोड़ी सी चित्रकारी और फोटो मैंने बनाने की कोशिश की है, जिससे कि ये पता चले कि ये खेल का सत्र था। अब उसके बाद मंगलवार को भाषा और साक्षरता में अलमारी कविता, खेल खिलौने अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, कापी पुस्तक अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में या होता अलमारी में। बच्चों को इमेजिनेटिव तरीके से, बच्चों को कल्पनाशील बनाने के लिए हाव भाव के साथ ये कविता पढ़ी गई। बच्चों ने भी कविता को शब्दों में सुनाने की कोशिश की या बच्चों ने दोहराने का प्रयास किया। श्याम पट पर बच्चों के द्वारा चौक की सहायता से चित्र बनाने की कोशिश की गई, यानी चित्र से बच्चों को स्वतंत्र गतिविधि, चूंकि ये कला से संबंधित होता, तो बच्चों को श्याम पट पर चौक के माध्यम से चित्र बनाने के लिए कहा गया। फिर गणित और ईवीएस में वस्तुओं की सहायता से छोटा बड़ा संबंधित गतिविधि सिखाई गई, जैसे कक्षा में गेंदें लेकर के, कक्षा में पेंसिल्स बच्चों से लेकर के पेंसिल के आकार को लेकर के छोटे बड़े की सहायता से पेंसिल के सहायता से छोटे बड़े की जो अवधारणा है उसको समझाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद जो यूट्यूब की सहायता से गोपी चंद्र खेल खेला गया और इसमें बाहरी खेल का आयोजन हुआ। गुड बाय सर्कल में बच्चों की पसंद और नापसंद को एक बार फिर से ध्यान दिया गया। बच्चों से पूछा गया कि उन्हें विद्यालय में क्या अच्छा लगा और विद्यालय में वो क्या चाहते हैं। अगले दिन बुधवार को प्रार्थना सभा के बाद व्यायाम और कसरत का अभ्यास कराया गया बच्चों को। गणित की सहायता से जोड़ो ब्लॉक
जोड़ करके विभिन्न आकृतियां बनाना और उनके विषय में कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की गई। फिर भाषा और साक्षरता के तहत नन्हा मुन्ना राही हूं कविता को हाव भाव के साथ पढ़ाया गया और बच्चों को के द्वारा सुनाई गई कविता को श्याम पट पर लिख करके दिखाया गया। यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर लिखा है कि स्थानीय किसी कविता को हाव भाव के साथ पढ़ना है, तो अब लेखीकरण में आपको यह बताना है कि आपने कौन सी कविता चुनी और बच्चों को उसके विषय में क्या समझाया। अब उसके बाद जो गणित और ईवीएस के चरण में गोल आकृति की पहचान करना सिखाने का विषय था, वहां पर गोलाकार कटआउट दिखाए गए, यानी जो गोल चीजें थी जैसे कि गेंद हो सकती है, पेपर को गोल काट करके दिखा सकते हैं, तो वहां पर भी गोल चीजें दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे कि वहां बच्चों को गेंद दिखाई गई, गेंद के साथ साथ बच्चों को जो ये क्राफ्ट होते हैं जिनमें डिफरेंट आकार के चित्र होते हैं, जिनमें त्रिभुज हैं, जो फोम के होते हैं, उनको दिखा करके गोल आकृति पहचानने का प्रयास किया गया और बताया गया कि गोल आकृति ढुनक सकती है, लुढ़क सकती है, सरकती नहीं है। फिर मैदान के चारों ओर लाइन खींच करके जिग जैग चलना बच्चों को सिखाया गया, यानी पैरों के मूवमेंट को बच्चों में कराने की कोशिश की गई। फिर स्वतंत्र खेल के दौरान बच्चों को इंजन रेलगाड़ी के डिब्बों में बांट करके मैदान में रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेल खेला गया। लास्ट में इवनिंग आउट सर्किल के तहत बच्चों के साथ उनके घर की पसंदीदा जगह के विषय में पूछ करके उनसे बातचीत की गई। तो इस तरीके से मैंने बुधवार तक की गतिविधि का आयोजन और अभिलेखीकरण अपने विद्यालय से संबंधित किया है। मुझे उम्मीद है आपको अवश्य इससे सहायता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए कहें। धन्यवाद।